तो बच्चों देखेंगे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड यानी साइंस को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मेथड होंगे जिसके थ्रू हम साइंस को स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 मेथड है। इसमें जो मेथड है हमारा, जो पहला मेथड है बच्चों, वो मेथड होता है क्या, ऑब्जर्वेशन। जो पहला मेथड है कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों, इसे समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है समझेंगे। ऑब्जर्वेशन जब किसी भी चीज को कर लेते हैं, जब ऑब्जर्वेशन किसी चीज को करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, यानी एक कल्पना करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जर्वेशन हमने किया हुआ है वो ऑब्जर्वेशन के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हम क्या डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ओके, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अगर हो गया तो जो हमने कल्पना किया हुआ है उस कल्पना के बेसिस पे क्या करते हैं कि जो हमने कल्पना किया हुआ है, जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया है, उस हाइपोथेसिस को क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है ना। उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, वो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने कल्पना किया हुआ है, जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया हुआ है, वो हाइपोथेसिस हमारा सही है ना, कि नहीं सही है, कितना सही है, कौन कौन सा हाइपोथेसिस सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, और कंटिन्यूअसली जो रिजल्ट आता है हमारा, है ना, कंटिन्यूअसली जो रिजल्ट आता है हमारा, उसे हम क्या बना देते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये क्या बन जाता है, थ्योरी बनता है, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी क्या बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं। जब हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन जिसके थ्रू हमने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने बाद अगर रिजल्ट हमारा सेम टू सेम बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे फिर मान लेते हैं कि यही चीज जो है वो सही है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, थ्योरी बन जाता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी यानी 4 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक चीजों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन है, सेकंड क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, और थर्ड क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, और फोर्थ में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी है। तो ये हमारा साइंस को साइंटिफिकली स्टडी करने का ये हमारा तरीका होता है। तो हम डिटेल में समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्या कर सकते हैं, एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या कर सकते हैं, और थ्योरी कैसे बन सकता है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे, क्योंकि डिफरेंट चीजें में क्या होती है, अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन होगा, टेस्टिंग होगा, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, एंड थ्योरी भी अलग हो सकती है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं।